कोई आ रहा है। उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए, उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए। वक्त ने उसको तराशा था मोहब्बत के लिए। आसमानों का वो तोहफा था ज़मीनों के लिए। इश्क ने उसको संवारा था इबादत के लिए। कोई आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम। आइए हकीम साहब, हाजिर हूं। आइए।
फिक्र की कोई बात नहीं है, थोड़ी थकान है। वैसे मेरी दवा से बहुत जल्द आराम हो जाएगा। थोड़ी खुली हवा, अच्छी ग़िज़ा और बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। मगर ये है कौन? मैं नहीं जानता। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है। राजा साहब, ख्याल रहे ये रकम जो हमने कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए मंजूर की है, इसका सही इस्तेमाल हो। अनाज और दूसरी जरूरत की चीजें जो वहां भेजी जाएं, वो बेहतरीन किस्म की हो। ताजिरों पे हमें यकीन नहीं, उन्हें इंसानी जिंदगी की बहुत कम कद्र होती है। आप चिंता ना करें महाबली, हर चीज पर कड़ा परीक्षण रखा जाएगा। राजा मान सिंह काबुल की सूबेदारी संभालने के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके साथ जो वजीर खजाना भेजा जाए, वो मिर्जा गयास बेग की तरह काबिल और तजुर्बेकार होना चाहिए। मैं इस कार्य की खुद जिम्मेदारी लेता हूं महाबली। और कोई मामला बाकी है? जी नहीं महाबली। जिले इलाही का इकबाल बुलंद हो। नाची जहांपना की खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहता है। इजाजत है। अबुल फजल साहब, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप दरबार का तकल्लुफ दरबार तक ही रहने दिया करें। फरमाइए, कैसे आना हुआ? मुबारकबाद पेश करने आया हूं जहांपना। किस बात की मुबारकबाद? एक चालाक लोमड़ी शिकारियों के जाल में फंस गई। आप किसकी बात कर रहे हैं? बाज बहादुर विंध्याचल की पहाड़ियों से हिरासत में ले लिए गए। हमें यकीन नहीं हो रहा। वो वहां पहाड़ियों में क्या कर रहा था? वो वहां कबालियों में खुद को छुपाए बैठा था। आपका अंदाजा सही निकला राजा साहब। दुरुस्त। आप ही का ख्याल था कि वो कबायलियों में छुपा होगा। और अब वो हमारी कैद में है। बहुत खूब। पूरे 9 साल तक हमने उसे तलाश किया, आखिर अब कामयाबी हासिल हुई है। इस वक्त वो कहां है? हमारे सिपाही उसे लेकर आगरा की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पहुंचते ही उसे हमारे हुजूर में पेश किया जाए। आपके हुक्म की तामील होगी जहांपना। जिले सुबहानी का इकबाल बुलंद हो। महारानी हुजूर की खास कनीज ये अंगूठी लेकर आई है। साथ में पैगाम लाई है कि महारानी हुजूर जिले सुबहानी को अपने महल में याद फरमा रही हैं। जरूर कोई खास खबर होगी जो महारानी ने ये अंगूठी भेजी है। जरा देखिए इन्हें, कैसे चुपचाप खड़े हैं, जैसे कोई अपराध किया हो। हमें अपने अपराधी पर गर्व है। तुम्हें कुछ कहना है मान? महारानी, महारानी, महाबली पधार रहे हैं। हमें इजाजत दीजिए, दिलगीर हमारा इंतजार कर रहा है। शहजादे शर्मीले स्वभाव के तो हैं, लेकिन इस वक्त ऐसे भागे जैसे सचमुच कोई अपराध किया हो। अपने पिता का सामना नहीं करना चाहते हैं इस समय। आपने हमें याद किया, कोई खास वजह? मान, उठो और महाबली का आशीर्वाद लो।
आखिर बात क्या है? कोई हमें बताएगा? महाबली दादा बनने वाले हैं। क्या? मान बेटी, सर उठाओ और हमारी तरफ देखो। तुम हमारी आंखों का नूर हो बेटी। सिर्फ हम नहीं, आज सारी मुगल सल्तनत तुम्हारी एहसानमंद है। इस मुबारक दिन पर तुम हमसे जो मांगोगी हम अता करेंगे। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? महाबली की छत्र छाया और उनका आशीर्वाद। उन पर तुम्हारा हक है। यह हक हमारे जीते जी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए पिताश्री। साहिब आलम, आज आप कहीं और हैं। आप 3 बार बचा नहीं सके, वो भी मुझ जैसे तलवारबाज से। क्या बात है? आपका ध्यान कहां है? आज हमारा ध्यान कहीं और है। हाँ, मैं जानता हूं। आज तलवार से ज्यादा आप पर शहजादी मानबाई का प्यार सवार है। वो तो है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है। इसके अलावा? मैं समझा नहीं। हम फिक्रमंद है कि बाबा को जब ये खबर मिलेगी तो वो क्या सोचेंगे। आप तो यूं ही फिक्रमंद हो रहे हैं साहिब आलम। वो तो बहुत खुश होंगे, पहली बार दादा बन रहे हैं। ये सही है, लेकिन वो ये भी सोच सकते हैं कि हुकूमत के कामों से ज्यादा हम मानबाई की मोहब्बत में वक्त गुजार रहे हैं। पर ये तो हकीकत है साहिब आलम। तुम्हें इस हकीकत का क्या इल्म? तुम तो अभी कुंवारे हो। और शायद हमेशा कुंवारा ही रहो। अच्छा, वो क्यों? जिससे मुझे मोहब्बत है उसे बेरुखी की आदत है। कौन है वो? दिलाराम। संगदिल ने मेरे दिल को गिरफ्तार किया है।